राणा साहब, जो जजेस की ट्रांसफर वाला इशू है वो बड़ा अहम है। हाई कोर्ट के अंदर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा और आप उसमें प्रोविजन डालने जा रहे हैं कि जजेस को ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसका तरीकाकार क्या होगा और इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है? जी, मैं इसके ऊपर अर्ज करने से पहले जो तरकई साहब ने फरमाया है कि क्यों करना चाह रहे हैं, लोगों का इसमें क्या फायदा है? सारा फायदा ही लोगों का है। ये यानी आईनी केसेस जो है वो 5% होते हैं और वो टाइम लेते हैं 50%। ये आईनी बेंच के जजेस जो हैं वो आधा दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरा काम भी करते हैं या दूसरा काम करने का उनको वक्त ही नहीं मिलता। अब अगर 24 में से जो है वो 11-12 जज जो है वो ये काम करते रहेंगे तो फिर जो आम आदमी के केसेस हैं वो तो फिर इसी तरह से जो है ना फिर उनको तो 15-15 साल ही लगेंगे। तो सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कितने जज रखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसमें कितने जज रखेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी वो बिल्कुल उसका काम ही अलग होगा और वो उसका बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 724 जो है वो दूसरे केसेस को सुनेगी और उसकी तादाद भी जो है वो यकीनन जो है वो जो भी इस वक्त है उसके मुताबिक जो है वो पूरी की जाएगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस जो हैं ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड केस जो है वो सुनेंगे जो कि टोटल केसेस का 5% है। आईनी अदालत में कितने जज होंगे? 100% टाइम। और दूसरी जो बात आपने सर, आईनी अदालत में कितने जज होंगे? आईनी जज तादाद में जो जजेस की तादाद है वो गालबन कोई अभी मेरा ख्याल है कि शायद इस पे कोई जो है वो ड्राफ्ट, क्योंकि हमने इस मरतबा ये किया है कि जो पिछली दफा था ना कि जी एक ड्राफ्ट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ड्राफ्ट अब एक ही तैयार होगा और वो सुबह कैबिनेट में पेश होगा। तो सर 8 या 8 से जायद? मेरा ख्याल है कि ये इसी के लगभग कोई जो है ना माइनस प्लस होगी। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस रह जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज की तादाद तो मेरा ख्याल है शायद 32 है, लेकिन इस वक्त जो है वो 24 है। तो 24 पे आप फिक्स कर देंगे? नहीं, लेकिन 24 से खैर वो तो यानी जो है वो तादाद पूरी की जा सकती है। अगर 32 भी हो जाए तो वो भी नहीं, मैं समझता हूँ कि जो लोड है उसके हिसाब से कम है। अच्छा, बाकी आपने बात की थी ट्रांसफर की। एक और बात बता दें, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम होगी? नहीं, वो उनका स्टेटस जो है वो इक्वल होगा। दोनों का स्टेटस इक्वल होगा, तो फिर 2 जजेस होंगे, एक चीफ जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होगा सर? ट्रांसफर का प्रोसीजर जो है ना, पहले तो ये है ना कि एडवाइस करता है अपना प्राइम मिनिस्टर और उसमें पहले वो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस देता है, फिर वो दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस देता है, फिर वो जज की कंसर्न ली जाती है। तो वो इख्तियार जो है वो हुकूमत में ड्रॉ कर रही है और ट्रांसफर का इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को दे रही है। और जुडिशल कमीशन की तश्कील का तरीका वही होगा जैसे अभी आईनी अदालत बनाने का तरीका कार है, आईनी बेंच बनाने का? नहीं, जुडिशल कमीशन जो है वो तो एक अलग बॉडी है जो जजेस को जो है वो इंडक्ट कर सकता है, अपना फारग कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, तो ट्रांसफर भी कर सकता है। उसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और उसमें नुमाइंदे जो बार के हैं वो दोबारा बैठेंगे। उसमें बार के भी नुमाइंदे हैं, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसमें अपोजिशन भी है। सही।